अब देखिए, नीट के नाम पर हिंसा करने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उपद्रवियों के खिलाफ दंगों के सबूत लगातार सामने भी आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों की जब आप बात करते हैं तो सोमवार को दिन में जो प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा हुई, लेकिन मंगलवार और बुधवार जो टाइमिंग आप देखेंगे 8:30 बजे से लेकर और कल तो 3:30 बजे तक। लेकिन सड़कों की तस्वीर आप देखिए, आपको बिखरे हुए कांच के संसद मार्ग पर पड़े हुए नजर आएंगे, साथ में आपको पत्थर यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे। और ये वो पत्थर और ये वो कांच है जिसके जरिए हमला जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किया गया। और कल की वो तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी भी कि कैसे इन पत्थरों का इस्तेमाल करके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस थी, उस पर जो हमला है वो साफ तौर पर किया गया। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में अब कार्रवाई कर रही है। कल भी 2 एसीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो साफ तौर पर घायल हुए थे और उसके बाद 2 इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो घायल हुए। ये रोड देखिए आप, ये संसद मार्ग का पूरा रोड है और इस पूरे रोड के अंदर ही वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये झंडे की तस्वीर देखिए आप। इस झंडे को जब आप देख रहे हैं तो आप देखिए इसको पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है और इसकी जो स्टिक है उसका इस्तेमाल किया जाता है पुलिस फोर्स पर एक तरीके से बल प्रयोग करने के लिए। अगर ये झंडा है और आप इसको किसी प्रदर्शन पर शामिल होने आते हैं तो ये फ्लैग खुला होता है, लेकिन इसको आप देखिए टेप से पूरे तरीके से ऊपर, बीच में, नीचे बांधा गया, नीचे यहाँ पर बांधा गया। और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर साफ तौर पर किया जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि अलग अलग पैटर्न पर पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट वो साफ तौर पर कर रही है। हालांकि सुबह जब काम हुआ, यहाँ पर सफाई हुई, लेकिन इस बीच आप देखिएगा पत्थरों का जो ढेर है वो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद चल रहा है, छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा हो रही है, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आपत्तिजनक लोग हैं, मिस्टीनियस लोग हैं जो कि छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक करते हैं। एक अलग तरीके का पैटर्न है कि 7:30 जब अंधेरा होना शुरू होता है उसमें ये लोग एक झुंड की तरह निकलते हैं, ग्रुप्स में निकलते हैं और पुलिस के ऊपर सबसे पहले पानी की बोतलें फेंकी जाती है। जब पुलिसकर्मी उनको शांत रहने के लिए बोलते हैं तो उसके बाद हिंसा उग्र होना शुरू होती है। और यही कारण है कि चाहे वो एसीपी की बात कर लीजिए आप, उनके साथ भी यही पैटर्न देखने को मिला। वो उपद्रवियों को समझाने पहुंचे थे कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समझें, यहाँ पर इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन ना करें। उसकी तस्वीरें आप देखिए कि कैसे उनके सिर के बैक हिस्से पर सूजन है। उन्होंने बोला कि मुझे एम्स में इलाज कराना है। उनके दोनों हाथ पैर पे चोटें हैं, अब उनको एम्स जो है वो शिफ्ट किया गया। और इसी तरीके से इंस्पेक्टर, तो यही पूरा पैटर्न है जिसको अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए। जतिन, सबसे बड़ी बात, इस प्रोटेस्ट का जो मेन कॉज था अब वो धूमिल हो चुका है। अब तो सिर्फ हिंसा, पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस जवानों पर पत्थरबाजी, उन्हें घायल करना, क्या सिर्फ मकसद यही है? बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट के नाम पर अब सिर्फ हिंसा हो रही है और हिंसा करने वाले लोग भी क्रिमिनल्स हैं और उसके डाटा को अब दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। कल जिस तरीके से हमले किए गए, एसीपी 2 एसीपी घायल हुए, उसके बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए संसद मार्ग की तस्वीर है। यहाँ पर आपको जहाँ पर एनडीआरएफ की बस, ऑरेंज कलर की बस खड़ी हुई नजर आ रही है, ये ठीक राइट में जंतर मंतर उसी प्रोटेस्ट साइट की ओर रास्ता जाता है। लेकिन आप देखेंगे इस पूरी रोड को मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेटिंग से बंद कर दिया गया है। जिस बैरिकेड पे मैं खड़ा हूं तो आप स्टार्टिंग से देखिए 1 2 3 4 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर है और इन चारों को ही रस्सियों से बांधा गया है। कल तक ये रोड खुला हुआ था, लेकिन शाम को जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स कह लीजिए, उपद्रवी कह लीजिए, उपद्रवी कहना ठीक होगा क्योंकि वो पुलिस के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। पहले बॉटल से हमला करते हैं, उसके बाद पत्थर से हमला करते हैं। जो झंडे अभी आप देख रहे थे, इन झंडों को लेकर तो प्रोटेस्ट करने आते हैं, लेकिन उन झंडों के डंडे का इस्तेमाल पुलिस पर लाठीचार्ज के तौर पर किया जा रहा है। और वही तस्वीरें देखने को मिली कि 2 एसीपी इस पूरे मामले में इंजर्ड हुए, जिन्हें आरएमए ले जाया गया, बाद में एम्स शिफ्ट कर दिया गया। उसके अलावा 2 इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन इस पूरी सड़क को अब बंद कर दिया गया है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो बात है वो की जा रही है। इस पूरे इलाके में पुलिस अब ड्रोन से भी नजर रख रही है कि किस पॉइंट पर कितनी गैदरिंग है और उन गैदरिंग के पास क्या क्या चीजें हैं, उस पर खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास कैमरे भी आपको नजर आएंगे। जो ऑरेंज जैकेट पहने जो शख्स खड़े हैं उनके पास कैमरे हैं। उस कैमरे के जरिए हर उस उपद्रवी को कैच किया जा रहा है। ना सिर्फ कैच किया जा रहा है बल्कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड और तमाम चीजें हैं उसको वेरीफाई करके आगे कार्रवाई भी की जा रही है। एफआरआई सिस्टम जो लगे हैं उससे चेक किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये पोल अगर अजय आपको विजय अजय तस्वीर दिखाएं, इस पोल पर आपको सीसीटीवी लगा हुआ नजर आ रहा है। अनाउंसमेंट स्पीकर के ठीक बगल में वो सीसीटीवी कैमरा एफआरएस से लेस है। एफआरएस वो सिस्टम है जिसमें किसी भी क्रिमिनल को ये चेक करता है, डिटेक्ट करता है, कंट्रोल रूम को जानकारी देता है और पुलिस उसको एक्शन लेती है। और इस तरीके से तकरीबन 50 से ज्यादा जो सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरे जो कि एफआरएस से लेस है जी। उसको इस पूरे इलाके में डिप्लॉय किया गया है ताकि इन कैमरों से क्रिमिनल माइंडेड ठीक जो है, लोग हैं उन पर ठीक भी है। नजर रखी जाए। कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि देखिए आवाज बुलंद करना इस देश में बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही है, यह बिल्कुल सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।